तो क्या बेन 10 की अपकमिंग लाइव एक्शन मूवी लीक हो चुकी है और उसमें बेन 10 का रोल क्या टॉम हॉलैंड प्ले करने वाले हैं? साथ ही कब हुआ था बेन 10 और डीसी की जस्टिस लीग का क्रॉसओवर? एंड इसके अलावा क्यों बेन 10 के कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स के अंदर बैकग्राउंड में कई सारे ब्लैक स्पॉट अपीयर होते हैं? और इसी के साथ आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और इसी के साथ ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो इसी के साथ चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेन 10 शो की डेवलपमेंट शुरू हुई थी अर्ली 2003 के अंदर, जहां असल में सबसे पहले तो 4 कॉमिक बुक आर्टिस्ट जो केसी, जो केली, स्टीवन सेगेल एंड डंकन रोलेक्स एक साथ आए और उन लोगों ने एक कंपनी को स्टार्ट किया जिसका नाम पड़ा मैन ऑफ एक्शन स्टूडियोज। एंड इस कंपनी को स्टार्ट करने के बाद से ही इन लोगों ने बेन 10 की स्टोरी को डेवलप करना चालू कर दिया। एंड एग्जैक्टली इसके 2.5 साल के बाद ही 2005 के अंदर इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। उसके बाद पहली बार बेन 10 के एक पायलट एपिसोड को 26 दिसंबर 2005 को कार्टून नेटवर्क पर स्नीक पीक वीक नाम के एक सेगमेंट के अंदर इसे एयर किया गया, जिसके बाद ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस देखे बेन 10 को कार्टून नेटवर्क पर एयर करना शुरू किया गया। अब ओरिजिनली असल में ये प्लान किया गया था बेन टेनिसन की जो ओमनिट्रिक्स है वो असल में उसके अल्टरनेट वर्जन में उसे स्विच करने में हेल्प करेगी, मगर इसके बाद मेकर्स को ये आइडिया पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने इसे स्क्रैप कर दिया। जहाँ इसके बाद ओमनिट्रिक्स असल में बेन की हेल्प कर रही थी डिफरेंट एलियन में स्विच करने के लिए। साथ ही अगर आप लोगों को ना पता हो तो जो ओरिजिनल बेन 10 आया था तो वो असल में इंस्पायर था हैना बारबरा के अंदर बने एक्शन एडवेंचर शो पे, जैसे कि जॉनी स्क्विड और सीक्रेट स्क्विरल, और ये चीज मेकर्स ने खुद कंफर्म की है। अब ओरिजिनली बेन 10 के ओमनिट्रिक्स का नाम असल में ओमनिट्रिक्स होने ही नहीं वाला था, बल्कि सबसे पहले तो इस वॉच का नाम ओमनीमेट्रिक्स होने वाला था। एंड बच्चों को आसानी हो बोलने में इसलिए उन लोगों ने ओमनीमेट्रिक्स का ओमनिट्रिक्स कर दिया, मगर फिर मेकर्स को ये लगने लगा बच्चे इस चीज को सही से स्पेल नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो बेन 10 का सीक्वल आया था बेन 10 एलियन फोर्स, उसके अंदर केविन की जो कार थी उसका मॉडल असल में 2009 के अंदर दो चैलेंजर की मॉडल थी, जो एक काफी पॉपुलर एंड एक्सपेंसिव कार है। तो क्लासिक बेन 10 के बाद जो बेन 10 का सीक्वल आया था बेन 10 एलियन फोर्स, उसका असल में नाम बेन 10 हीरो जनरेशन होने वाला था। साथ ही अगर आप लोगों को ना पता हो बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर जिन्होंने थ्रू आउट इस शो के अंदर हर एक एपिसोड में अपनी वॉइस दी थी, एंड ये वॉइस एक्टर थे यूरी लोएंथाल एंड डी ब्रैडली ब्रेकर। बेन 10 वर्ल्ड की इतनी ज्यादा पॉपुलर फ्रेंचाइज है कि ये बात तो जाहिर है इस पर मूवीज भी बनेगी, जहाँ 2007 से लेकर 2020 तक अब तक बेन 10 की 5 मूवीज रिलीज हो चुकी है, जहाँ पर सबसे पहली मूवी थी बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स, सेकंड मूवी थी बेन 10 रेन्स अगेंस्ट टाइम, थर्ड मूवी थी बेन 10 एलियन स्वार्म, फोर्थ मूवी थी बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस, और लास्ट और लेटेस्ट फिफ्थ मूवी थी बेन 10 ऑल द यूनिवर्स। अब इनमें से बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम और बेन 10 एलियन स्वार्म ये असल में एक लाइव एक्शन मूवीज थी जिन्हें डायरेक्ट टीवी और डीवीडी पे रिलीज किया गया था। इसके अलावा बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस असल में एक 3D जनरेटेड बेन 10 की मूवी थी। एंड इसके अलावा बची हुई 2 मूवीज बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स और बेन 10 वर्स यूनिवर्स, ये दोनों मूवी नॉर्मल एनिमेटेड मूवीज थी। अब पिछला पॉइंट सुनकर आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे कि अब तक बेन 10 की कोई भी प्रॉपर मूवी रिलीज नहीं हुई है, और बेन 10 की मूवी आज तक किसी भी बड़े स्केल पर नहीं बनी है, और ना ही आज तक थिएटरिकल रिलीज मिला है। मगर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले ही वार्नर ब्रदर्स का ईयर 2003 का और ईयर 2004 का शेड्यूल बाहर निकल कर आया है, जिसके अंदर लाइव एक्शन बेन 10 मूवी का भी मेंशन किया गया है। तो आने वाले कुछ ही महीनों में हम लोग बेन 10 की प्रॉपर लाइव एक्शन मूवी की अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। तो कई रिपोर्ट और लीक्स की माने तो जो बेन 10 की लाइव एक्शन मूवी डेवलपमेंट में चल रही है उसमें बेसिकली टॉम हॉलैंड ही बेन 10 का रोल प्ले कर सकते हैं। तो बेन 10 सीरीज में अपीयर होने वाली जो ग्वेन टेनिसन की कैरेक्टर है, और वो असल में बेन की बहन होने ही नहीं वाली थी, बल्कि इनिशियली मेकर्स को वो असल में ग्वेन टेनिसन को बेन के क्लासमेट के थ्रू इंट्रोड्यूस करने वाले थे। साथ ही ग्वेन को पहले एज अ बॉय इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था, लेकिन बाद में मेकर्स ने अपने प्लान को चेंज कर दिया और
डिसाइड किया कि ग्वेन को बेन की बहन ही दिखाया जाएगा। साथ ही आप लोगों को ना पता हो तो पहले ग्वेन टेनिसन के ऊपर एक सोलो एनिमे प्लान किया जा रहा था, मगर कई सारी रीजन के कारण ही इस एनिमे को कैंसिल कर दिया गया। और क्या आप लोगों ने कभी सोचा है बेन 10 सीरीज के अंदर जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन हैं, उन सब की एनिमेशन स्टाइल बाकी सारे शो से इतनी ज्यादा अलग क्यों है? बेन 10 के मोस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स के अंदर हम लोग बैकग्राउंड में कई सारे ब्लैक स्पॉट को हम लोग नोटिस कर सकते हैं। वेल इस चीज का रीजन ये है, इस शो के पीछे जो एनिमेटर और राइटर्स है वो असल में कॉमिक बुक राइटर जैक कर्बी के आर्ट से काफी इंस्पायर थे, जहाँ जैक कर्बी भी अपने आर्ट के अंदर कई सारे ब्लैक स्पॉट को यूज करते थे एंड उनसे इंस्पायर होकर इस ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स को बनाया गया है। तो अगर आप लोगों को ना पता हो तो इस शो के मेकर जैक कर्बी के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने बेन टेनिसन का पूरा नाम बेंजामिन कर्बी टेनिसन रखा था। तो बेन 10 ओमनिट्रिक्स के आखिरी एपिसोड के अंदर जिसमें बेन असल में मेल्ट्रॉइड को हरा देता है, वो असल में बेन 10 फ्रेंचाइजीज का एक लौता ऐसा एपिसोड है जिसके अंदर बेन के टोटल 54 एलियंस को दिखाया गया है। और इसके पहले और उसके बाद भी आज तक कभी बेन 10 के किसी भी एपिसोड में इतने सारे एलियंस को नहीं दिखाया गया है। अब बेन 10 का तो हम लोग एज ए सुपर हीरो काफी ज्यादा पसंद करते हैं और बेन 10 के अलावा भी और भी कई सारे सुपर हीरोज को हम लोग पसंद करते हैं और स्पेशली डीसी के सुपर हीरोज को, जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन वगैरह वगैरह। मगर क्या आप लोगों को पता है ये जो डीसी के सुपर हीरोज है इनका असल में बेन 10 के साथ पास्ट में क्रॉसओवर भी हो चुका है। तो अगर आप लोगों को पता ना हो तो बेन 10 को कार्टून नेटवर्क ओन करता है और कार्टून नेटवर्क को वार्नर ब्रदर्स ओन करते हैं, जिसकी वजह से बेन 10 और डीसी एक ही प्रोडक्शन हाउस के पार्ट है। और इस वजह से एक बार डीसी और बेन 10 का क्रॉसओवर हुआ था और वार्नर ब्रदर्स के अंदर ही एक और स्टूडियो आता है जिसका नाम है डीसी। ये असल में एक काफी बड़ा तो इवेंट नहीं था, मगर हाँ आप लोग इसे एंजॉय जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बेन 10 को और जस्टिस लीग के मेंबर्स को एक साथ इंटरेक्ट करते हुए देख सकते हैं। तो यार गाइस बस ये आज का वीडियो यही तक था। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, जहाँ पर हो तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही मजेदार कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना। सो यारो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।